हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। जेल प्रेरी की क्लास नंबर 31 में आप लोगों का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग वॉइस पर बात करने वाले हैं, वॉइस टॉपिक पर। अच्छा, सबसे पहले सुनो कि जेल प्रेरी में वॉइस में काफ़ी कम क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, मुश्किल से 15 to 20 क्वेश्चंस वहाँ पर जेल प्रेरी पर है, जेल डिपार्टमेंट से पूछे गए हैं। क्लियर। तो यहाँ पर इसी लेक्चर में हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वॉइस का वो सीखने वाले हैं, और उसी के बाद अपन यहीं पर इसी लेक्चर में जल्दी से जेल प्रेरी के क्वेश्चंस देखकर आज के लेक्चर में ही कवर करने वाले। क्लियर है? तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास वॉइस। उसके पहले मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने पहली बार इसी लेक्चर से ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बार ही आ रहे हैं, तो उनसे कुछ बात है। सिर्फ 2 मिनट का मुझे कुछ बातें बतानी है। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले तो जितने भी लोग नए ज्वाइन हुए हैं, मैं कुछ बातें यहाँ पर ऐसे करूंगी जो थोड़ी समझ आएगी, थोड़ी नहीं आएगी, तो टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं वो बातें यहाँ पर करने वाली हूँ जिसके लिए मैं ऑलरेडी 1-1, 1.5 घंटे का लेक्चर ले चुकी हूँ प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे, ठीक है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने एक सब्जेक्ट, मुझे क्लास का नंबर नहीं पता, सो सॉरी, बट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केसेस इस नाम से क्लास है वहाँ पर, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केसेस इस नाम से क्लास है। आपको वो पढ़ना है ढंग से जिनका बेस क्लियर नहीं है। ठीक है, हालांकि ये लेक्चर आपको समझ आए इसलिए थोड़ा बहुत मैं यहाँ बता दूंगी 1-2 मिनट में, लेकिन ये 1-2 मिनट में बताऊंगी, वहां मैंने 1 घंटा आपको समझाया। क्लियर है? और दूसरी चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पढ़ना है इस चीज को ढंग से समझने के लिए, एक और क्लास मैंने जो ली है वो टेंसेस की ली है, स्ट्रक्चर्स की। एक नहीं है, वो 2-3 क्लासेस हैं। एक में मैंने इंडेफिनिट पढ़ाया, दूसरे में कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इससे अलग अलग क्लासेस समझाई है। तो जिन लोगों को स्ट्रक्चर्स नहीं आते वो ये क्लासेस भी लेना, उनको पढ़ेगी और फिर जाके आपको वॉइस समझ में आएगा। मैम तो फिर हम पहले क्लास ले लें, ये वाला लेक्चर नहीं लें? नहीं नहीं, आप लेक्चर लो। ठीक है, मैं हल्का फुल्का आपको हिंट दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं बताऊंगी। जितना समझ आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो प्लेलिस्ट में जाना और इन दोनों क्लासेस को देखना, उसके बाद वॉइस देखना, पूरी समझ आएगी, एक चीज़ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा क्यों स्किप मार रहे हैं अपन? क्योंकि ऑलरेडी अपन जिस पर 1-1, 1.5 घंटा खर्चा कर चुके हैं और वहाँ प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, वो उसको ही बार बार पढ़ाने से अच्छा कुछ नया पढ़ा दूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को इम्पोर्टेंट क्या है इस टॉपिक में? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना, और फिर क्या इंपॉर्टेंट है? टेंसेस के स्ट्रक्चर्स को जानना, जिनकी दोनों की क्लासेस हो चुकी हैं। अब जो लोग जिनको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, आप चैनल सब्सक्राइब करें, वहाँ ऊपर में फिर देखिएगा व्यू चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट जहाँ पर है उसको ओपन कीजिए, वहाँ जेल प्रेरी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। 30 लेक्चर अभी हो चुके हैं, ये 31st लेक्चर है। 30वां लेक्चर मैंने क्वेश्चन टैग का लिया है, उसके बाद मैंने वॉइस लिया है। क्लियर है? तो वो पूरे लेक्चर्स वहाँ पर प्रॉपरली डले हुए। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं वॉइस। सबसे पहले वॉइस क्या होता है? तो वॉइस जानने के लिए जानना जरूरी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने इसलिए इसका स्पेशल लेक्चर ले चुकी हूँ, फिर भी शॉर्ट में बता देती हूँ। वाक्य का जो हीरो होता है, वाक्य का जो हीरो होता है, हीरो कौन? जो काम करता है, जो वर्ब लगाता है, जो एक्शन करता है, जो क्रिया करता है, वाक्य में जो भी काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, वाक्य में जो भी काम कर रहा है वो हीरो, सब्जेक्ट। क्लियर है? और वो जिसके ऊपर ये वर्ब लगा रहा है, और वो जिसके ऊपर जाकर लग रही है, जिसके ऊपर जाकर वो वर्ब लगा रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिसके ऊपर जाकर वो काम हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? जो काम करे वो हीरो, जिसके ऊपर काम करे वो ऑब्जेक्ट, जो काम करे वो हीरो, जिसके ऊपर काम करे वो ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब एक बात और बता देती हूँ कि बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में ऑब्जेक्ट आए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे मैंने बोला ही इज प्लेइंग, ठीक है, ही इज प्लेइंग, ये वो खेल रहा है। अब इसमें काम क्या हो रहा है? काम देखो, पता है वर्ब, पता नहीं क्या होता है? वर्ब का भी लेक्चर में ले चुकी हूँ। खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सारे नाना नाना आपके वर्ब होते हैं, क्रिया होती है। यहाँ पे काम क्या है? खेलना, तो वर्ब मिल गया मुझे। अब पूछो अपने आप से, कौन कर रहा है ये? जो ये कर रहा है, जो काम को कर रहा होता है वो हीरो होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, किसके ऊपर कर रहा है? वो खेल रहा है, बस। अब किसके ऊपर ये खेलना लग रहा है पता नहीं, इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब इसकी पैसिव चेंज नहीं हो सकती, इसका मतलब इसकी पैसिव चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं एक वर्ड और यहाँ पर लगा दूँ प्लेइंग के बाद, यहाँ पर अगर मैं लगा देती हूँ फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब हीरो कौन? ही, क्योंकि इसने काम करा खेलना, ये खेला, वर्ब किसके ऊपर लगाई? क्या खेला? फुटबॉल। तो अब आपको वो मिल गया जिसके ऊपर काम हो रहा है। किसके ऊपर काम हो रहा है? एक गेम के ऊपर, फुटबॉल के ऊपर। अब मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया, अब इसकी पैसिव आप चेंज कर सकते हो। आगे मेरी बात समझ? अगर नहीं आई है तो इसको रिवर्स करना,
फिर से सुनना, डेफिनेटली आएगी, और फिर भी नहीं आए तो सबसे पहले प्लेलिस्ट पर जाना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझना, ठीक है। आधे पौने घंटे मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया और अभी उस चीज़ को मैंने यहाँ 2 मिनट में समझाया, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो अब फिर एक बार और अपन इसको क्लोजिंग स्टेटमेंट दे देते हैं। वाक्य के अंदर जो काम करता है वो हीरो सब्जेक्ट, और जिसके ऊपर काम करता है वो ऑब्जेक्ट। और ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आपका हर वाक्य में आए, इसलिए हर वाक्य का पैसिव चेंज नहीं हो सकता। पैसिव चेंज सिर्फ किसका होगा, ऑब्जेक्ट जिसमें होगा। क्लियर है, पहली बात समझ में आई। इसका स्नैपशॉट ले लो, कुछ आपको लिखना हो तो, इसके बाद मैं आपको और आगे की बातें बताती हूँ, जल्दी से ले लो, ठीक है। चलिए इसको हटा रही हूं मैं। हाँ भाई, अब दूसरी बात, अब अपन चेंज करना सीखते हैं पैसिव, ठीक है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में करना क्या है, मैम आपने बता तो दिया कि हमको वॉइस चेंज करना हो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, ये सब चल कर रहा है। सुनो मेरी बात, एक वाक्य जिसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, एक वाक्य जिसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, इसको 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। हिंदी में बताती हूँ, जैसे राजा ने शेर को मारा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें हीरो कौन है, तो आप सबसे पहले देखोगे काम क्या हुआ, मारना, ये वर्ब हुआ मारना। किसने मारा, जो काम करता है वो हीरो होता है, वो सब्जेक्ट होता है। राजा ने मारा तो सब्जेक्ट, और किसको मारा, किसके ऊपर ये काम लगा, शेर के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट। सब मिल गए। इसी सेंटेंस को इसी अर्थ में एक और प्रकार से लिखा जा सकता है, शेर राजा के द्वारा मारा गया। शेर राजा के द्वारा मारा गया। क्या कुछ गलत हो गया, कुछ अर्थ चेंज हो गया, कुछ गलत लिख दिया मैंने, नहीं ना। ये सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्वल है, ये सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आ कौन गया, पहले आ कौन गया, ऑब्जेक्ट। पहले इसके पहले कौन था, पहले सब्जेक्ट, अब कौन है, ऑब्जेक्ट। अब बोलो शेर राजा के द्वारा मारा गया। अब फिर से सुनो, राजा ने शेर को मारा, शेर राजा के द्वारा मारा गया, राजा ने शेर को मारा। इसमें राजा को हाईलाइट करा गया है, उसको बड़ा बताया गया है, उसको हीरो बताया गया है, और वो है भी हीरो क्योंकि उसने काम किया। जो काम करता है वो हीरो होता है। मारना काम है और मारा किसे, राजा ने। लेकिन दूसरे सेंटेंस में उसने क्या बोला, शेर राजा के द्वारा मारा गया, मतलब स्पॉटलाइट किस पे डाल दी उसने, शेर पे। हाईलाइट किसको कर दिया, शेर पे। लेकिन शेर हीरो नहीं था, शेर के ऊपर तो काम हो रहा था, शेर कुछ नहीं कर रहा था, ठीक, वो तो ऑब्जेक्ट था। लेकिन उसको लिखा ऐसा गया कि हाईलाइट कौन हो गया, शेर। उसको लिखा इस प्रकार गया कि ऐसे दिखने में लग कौन रहा है, हीरो, शेर, लेकिन वो हीरो नहीं है। हीरो तो वो है जो काम करता है, हीरो तो वह है जो काम करता है। तो जो 2 तरीके होते हैं वाक्य को लिखने में ऑब्जेक्ट के साथ, इसको बोलते हैं, जो नॉर्मल लिखते हो जब सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट होता है, जब हीरो को ही आगे असली हीरो को ही आगे रखा जाता है, उसको अपन एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब असली हीरो जो सच में काम कर रहा है उसी को आगे रखा जाता है, तब हम उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। लेकिन जो काम नहीं कर रहा है उसको हीरो की जगह जब रख देते हैं, मतलब इसको अगर मैं दूसरे तरीके से समझाऊं, जिसके ऊपर काम हो रहा है, जो काम नहीं कर रहा, जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको हीरो की जगह जब रख देते हैं, जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको हीरो की जगह जब रख देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, पैसिव वॉइस। क्लियर है, क्लियर है। अब इसको इंग्लिश, बस इंग्लिश कन्वर्ट कर दो, ये आपकी एक्टिव पैसिव हो जाती है। जैसे राजा ने शेर को मारा, द किंग किल्ड द लायन, ठीक है, और द लायन वॉज किल्ड बाय द किंग। एक ही बात है, एक ही बात है, बस यहाँ पर चीज़ों को लिखा ऐसा गया है कि एक जगह हाईलाइट हो गया राजा जो सच में ही हीरो है, एक्टिव वॉइस, और एक जगह हीरो बन गया शेर जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, सच में हीरो नहीं है। सच में हीरो तो ये है बेचारा, उसको पीछे फेंक दिया, उसको क्या कहते हैं, पैसे। इस वजह से इसको कैसे चेंज करते हैं, पूरा की पूरा चैप्टर इस पर होता है। क्लियर है। स्नैपशॉट ले लो जल्दी से, और मैं आपको अगले जस्ट इसके बाद रूल्स बता देती हूँ कैसे चेंज करना है। आपको 2 मिनट में आ जाएगा समझ में, और फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जल्दी से स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। तो अभी मैंने क्या समझाया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो लेक्चर में जाके बोल देना, ये 3री-4थी बार बोल रही हूँ, लेक्चर में जाके पढ़ लेना, ठीक है। लिखा है मैंने लेक्चर में, वहाँ पे सब समझाया, ठीक। दूसरे में मैंने आपको क्या बताया, एक्टिव पैसिव होती क्या है, वो तो समझ में आई ना, वो यहाँ पे मैंने समझा दिया। अब तीसरी बार जो अब मैं जो चीज़ बता रही हूँ वो रूल्स बता रही हूँ फटाफट से, कि ये चेंज तो हुआ, ये चेंज इसमें, ये तो हुआ एक्टिव पैसिव, लेकिन ये चेंज कैसे हुआ, क्या रूल लगे, उस पर बात करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नैपशॉट ले लेना भाई, हटा रही हूँ हम, ठीक। चलो अब मैं आपको रूल्स बता देती हूँ, आप चाहो तो नोट कर लेना, ठीक है।
सबसे पहली बात तुमने देखा क्या हुआ था, चलो मैं एक बार और लिख देती हूँ ताकि तुम चीजों को समझ पाओ, ठीक है। यहां लिख देते हैं द किंग किल्ड द लायन, ठीक है। ये आपकी एक्टिव है, और पैसिव कैसे बनाई थी अपन ने, द लायन वॉज किल्ड बाय द किंग, ठीक है। ठीक, ये दोनों मैंने लिख दिया। अब ये इसमें चेंज कैसे हुआ उस पर बात करते हैं, ठीक है। ये आपका एक्टिव पैसिव, एक्टिव में कैसे एक्टिव पैसिव में कैसे आया इस पर बात करते हैं। चलो देख लो फटाफट। सबसे पहले तुमने क्या देखा, तुमने पढ़ना शुरू करा, जब इसको पहले पढ़ा फिर इसको पहले पढ़ा, तुमको सबसे पहले चीज क्या समझ आई कि यहाँ पे जो अपना असली हीरो था उसको पीछे फेंक दिया गया, और जो जिसके ऊपर काम हो रहा था, जो हीरो नहीं था, जो बेचारा कुछ नहीं कर रहा था, उसके ऊपर काम हो रहा था, उसको आगे ले लिया गया। इसका मतलब सबसे पहला काम तुमको क्या करना है, सब्जेक्ट को ढूंढना है, जो आपको ऑब्वियस सी बात है शुरू में ही मिलेगा, ठीक है। उसको ऑब्जेक्ट की जगह भेज देना है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह भेज देना है, ठीक है। या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा लिख देना, ठीक है। इधर उधर हो जाएगा, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, है ना। देखो ये इसकी जगह और ये इसकी जगह, सही बोल रहे हो। पहली बात आ गई समझ में। दूसरी बात समझना, अब तुमने ऑब्जेक्ट को तो आगे भेज दिया, अब जब तुम पीछे सब्जेक्ट भेजते हो, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को बाय के साथ लगाते हैं। पहली बात, पहले तो इतना ध्यान रख लो, उस सब्जेक्ट को काय के साथ लगाओगे, बाय के साथ। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लगाओ, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी सेंटेंस में अगर आपको बाय प्लस सब्जेक्ट ना मिले, किसी सेंटेंस में अगर आपको बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं मिले, यहाँ पर ही फुल स्टॉप लग जाए पैसिव में, तो टेंशन नहीं लेना, ऐसे सेंटेंस भी होते। आपको बनाना तो आप प्रॉपर्ली पूरा बनाओ ना, पूरी रीति रिवाज मान के पूरा बाय प्लस सब्जेक्ट ले जाके। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कई बार पैसिव में इतना हाईलाइट करते हैं ऑब्जेक्ट को, इतना इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं कि सब्जेक्ट लिखते भी नहीं, तो वो चलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर पीछे सब्जेक्ट अगर नहीं लिखा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में। तो अगर यहाँ पीछे बाय द किंग नहीं लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको बताना था कि राजा ने मारा, उसने लिख दिया, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने लिखा, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब तुम क्वेश्चंस देखोगे तो कई जगह ऑप्शंस में सही पैसिव होगा लेकिन पीछे बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं होगा, तो कुछ लोग क्या होते हैं उस चक्कर में उसको राइट नहीं करते। तो राइट करो भैया। पैसिव का मतलब क्या है, पैसिव का मतलब है ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना, तो ऑब्जेक्ट को वो इंपॉर्टेंस दे रहा है, सब्जेक्ट लिख रहा है नहीं लिख रहा है, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है मेरी बात, ठीक। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब तीसरी बात, आपने देख लिया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो ठीक। अभी बीच में क्या हुआ, जो V2 हुआ करता था वो वॉज V3 कैसे हो गया, ठीक। तो इसके लिए आपको दूसरा लेक्चर, पहले क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला लेक्चर पढ़ने का बोला, अब क्या स्ट्रक्चर्स वाले लेक्चर्स ले लेना जिसको नहीं आता। इसके लिए आपको टेंस के सारे स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, ठीक। अब वो वापस नहीं पढ़ाऊंगी, 4 लेक्चर पढ़ाए मैंने उसके। अब मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट पैसिव के आपको स्ट्रक्चर्स बता देती हूँ। अच्छा, जो लोग नए ऐड हुए हैं उनको मैं यहाँ पर बता दूंगी, एक टेबल दे देती हूँ, अभी फिलहाल उसको स्नैपशॉट ले लेना, उसमें से देख के क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे साथ, ठीक है। और इस लेक्चर के खत्म होते ही सबसे पहले टेंस के स्ट्रक्चर्स पर जाना प्लेलिस्ट पर, उनके 3-4 लेक्चर लेना, उसके बाद वॉइस पर आना, सब आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा जेल में वॉइस। क्लियर है। तो चलें आगे बढ़े, इसका स्नैपशॉट लेना तो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब आप अपन ने ये जो चेंज हुआ है ना फॉर्मेट, वो देखो, इधर देखो, इसका स्नैपशॉट ले लो पहले तो, फिर मैं यहाँ भी आपको बता देती हूँ क्या करा मैंने, ठीक है। अब देखो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर ऐसा होगा कि अगर एक्टिव प्रेजेंट का है तो पैसिव भी प्रेजेंट का ही होगा, एक्टिव पास्ट का है तो पैसिव भी पास्ट का ही होगा, एक्टिव फ्यूचर का है तो पैसिव भी फ्यूचर का होगा। मतलब टेंस चेंज नहीं हो रहे हैं, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही आएगा, पास्ट है तो पास्ट ही आएगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर ही आएगा। लेकिन फिर चेंज क्या हो रहा है, उसके सिर्फ लिखने का तरीका, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज होगा, ठीक है। इसका वॉज नहीं हो जाएगा, हैज का हैड नहीं हो जाएगा, क्लियर है। टेंस सेम रहेंगे, तरीका बदल जाएगा लिखने का, ठीक है। देखो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर था, कौन सा स्ट्रक्चर मैम, ये वही लोग पूछ रहे हैं या तो जिन्होंने कभी लाइफ में टेंस नहीं पढ़ा है और मेरा लेक्चर भी नहीं लिया, ठीक है।
तो अगर आपने लाइफ में टेंस नहीं पढ़ा तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर्स देख लेना, वहाँ सब आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लेक्चर्स देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप, अभी मैं आपको बता दूंगी, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं बोल दिया करूंगी ये प्रेजेंट इसका है, ये उसका है, तो आप उस हिसाब से इसमें से देख के आंसर दे देना अभी आज के लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस अपने हुआ करता था, कैसा टेंस था वो दिखने में, डू डज वाला टेंस था मैम, है ना, V1 यस वाला, यही टेंस था, ठीक। तो जब भी आप देखो एक्टिव में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको आप बोलते हो, इंडेफिनिट टेंस आप जिसको बोलते हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर लिखना है, पहले ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर, इज पता है ये कहाँ यूज होते हैं, इज सारे एक वचन में यूज होता है, एम आई के साथ यूज होता है, और आर सारे प्लूरल और यू के साथ यूज होता है, ठीक है। इन सब की जानकारी टेंसेस में मिल जाएगी जहां मैंने पढ़ाया है, ठीक है। इसलिए जल्दी आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा, कुछ नहीं। सिंपल पास्ट में क्या होगा, जो प्रेजेंट में हुआ था उसका उल्टा। सिंपल पास्ट में क्या होगा भैया, जो प्रेजेंट में हुआ था उसका उल्टा। उल्टा मतलब क्या, ये इज एम आर की जगह बस वॉज वर हो जाएगा। प्रेजेंट का पास्ट हुआ ना, ये पास्ट में आ गया ना तुम, तो बस कुछ भी नहीं, सब वैसे ही रहेगा, इज एम आर की जगह वॉज वर आ जाएगा, समझ गए। ये कौन सा टेंस है मैम, ये अपना वो वाला टेंस है, डिड हुआ करता था, V2 हुआ करता था, ये वो वाला टेंस है, थोड़ा थोड़ा याद दिला रही, ठीक। आगे बढ़े, सिंपल फ्यूचर पे आते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस कौन था, विल शैल प्लस V1 वाला, यहाँ लिख देते हैं विल शैल प्लस V1 वाला, ये आपका सिंपल फ्यूचर था। इसको जब पैसिव में लेके जाते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, बस जरा सी इसमें जरा सा चेंज होता है, विल शैल बी, बस इतना चेंज होता है, बी प्लस V3, यहाँ पर मैं और हाईलाइट कर देती हूँ इसको, बी प्लस V3 आ जाता है, विल शैल वही रहता है, V1 की जगह पर क्या हो जाता है, बी प्लस V3। अच्छा एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना, इसको देखो ध्यान से, ये विल शैल की जगह कोई और मॉडल भी होगा ना तो भी इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा, वो मॉडल जो भी होगा उसको वैसे लिख दिया जाएगा। मान लो यहाँ पे कैन लिखा हुआ है तो वहां पर कैन आ जाएगा, बी प्लस V3 हो जाएगा उसके आगे, समझ गए, क्लियर है। फिर से देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर V3, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर V3, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल और बी और V3। अच्छा, विल शैल की जगह कोई और मॉडल भी हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर भी सेम जाएगा, समझ गए। स्नैपशॉट लो इसका, फिर आगे बताती हूँ, ठीक है। इसको हटाते हैं, फिर देखते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे आते हैं। कंटिन्यूअस टेंस अपना कैसा होता था, याद दिला रही हूँ, इज एम आर प्लस V1 में ING, ऐसे ही होता था, ठीक। अब यहाँ पर आओ, इसने भी इज एम आर ही ले रखा है हेल्पिंग वर्ब में, लेकिन उसने क्या करा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके पहले बीइंग लिख दिया, ठीक है। इसका एक वो रहता है, देखो एक चीज मैं यहाँ पर बता देती हूँ, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। 99% का, 1% का जो दिक्कत है वो भी बता देंगे बाद में, ठीक है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है, ऐसा जरूरी है। तो क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस को ING चाहिए रहता है। अगर आप जाकर टेंस की लेक्चर्स लोगे तो वहाँ आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, मैंने वहाँ पर समझाया था कुछ रूल कि कंटिन्यूअस लिखा हो तो ING आना जरूरी है, ऐसा वैसा। वैसे मैं यहाँ पर समझा रही हूँ कि पैसिव है तो V3 आना जरूरी है। अब पैसिव को चाहिए V3, कंटिन्यूअस को चाहिए ING, तो मैंने आपको बताया था जहाँ फंसते हो वहाँ क्या बी का इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको, मैंने पढ़ाया वहाँ पर, उसको मैच करके देखना, सारे रूल्स लग रहे हैं, ठीक है। अभी वापस रूल्स रेगुलेशंस पढ़ाने का टाइम नहीं है, क्वेश्चंस करना है, क्लियर है। फिर से देख लो, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, देखो सब में V3 आएगा, V3, ठीक है। तो ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, उस हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर अरेंज होता है, ठीक है। अब जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस था वही की वही आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, बस प्रेजेंट का पास्ट होने में डिफरेंस क्या हो जाएगा, वही जैसे यहाँ इज एम आर का वॉज वर हुआ था वैसे ही इज एम आर का वॉज वर यहाँ हो जाएगा, पूरा वैसे ही जाएगा। क्या, ऑब्जेक्ट पहले, फिर वॉज वर, फिर कंटिन्यूअस है तो बीइंग लिखेंगे, फिर पैसिव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाकी की बात बाय प्लस सब्जेक्ट, क्लियर है। उसके बाद आगे देख लो, ये मैं है ना ऐसे ही समझा रही हूँ कि जब मेरे बोलने से आपको याद हो जाए थोड़ा, ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं है, आपके इसका स्नैपशॉट लेके देख सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छी बात देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस का कोई भी पैसिव पॉसिबल नहीं है, तो ये पूछते भी नहीं है, बनता भी नहीं है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, स्नैपशॉट ले लो, ये हो गया हो तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आते हैं।
ठीक है, हटा रही हूँ इसको। चलो अब जल्दी से देख लो इसको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये कौन सा टेंस है, याद आ रहा है, हैज हैव लिखते थे और फिर V3 लिख देते थे, ठीक है। अब क्योंकि हमको कुछ तो अलग लिखना पड़ेगा ना, हैज हैव V3, क्योंकि पैसिव को V3 चाहिए, तो मैं ऐसा कि ऐसे ही तो नहीं लिख सकती, थोड़ा फॉर्मेट तो चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या करा इस बार, पहले कंटिन्यूअस की वजह से बीइंग लगा रही थी, अब परफेक्ट की वजह से वर्ब के थर्ड फॉर्म इसको भी चाहिए उसको भी चाहिए, इस हिसाब से थर्ड फॉर्म लगा दिया, ठीक है। हैज हैव को थर्ड फॉर्म चाहिए, हैड को भी थर्ड फॉर्म चाहिए। ये सब क्या बोल रहे हो मैम, ये सब टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, वहाँ पर पढ़ा रही हूँ दूसरे लेक्चर में, वहाँ देखना समझ में आएगा। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों से जो रेगुलर लेक्चर ले रहे हैं, ये जो मैं बोले जा रही हूँ, ठीक है। और जो रेगुलर लेक्चर नहीं ले रहे हैं वो सीधा सीधा याद कर लो ना, थोड़ा बहुत मैं बोलती जा रही हूँ तो तुमको सुनाई देता जाएगा, दिखाई देता जाएगा, तो थोड़ा याद होगा, ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या था, अपना हैज हैव V3 हुआ करता था, तो अपना प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस बीन, कुछ नहीं बीन आ जाएगा और V3 हो जाएगा सेम। अब क्योंकि ये पास्ट का परफेक्ट है तो हैज हैव की जगह क्या होता था, हैड प्लस V3, तो यहाँ पर भी हैज हैव की जगह हैड प्लस बीन प्लस V3 हो जाएगा, सेम टू सेम। और V3 तो भैया शुरू से चलेगा, पैसिव है तो V3 मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म होता है पैसिव में। आखिरी देख लो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा होता था अपना, विल शैल प्लस हैव प्लस V3 फिर बाकी की चीजें, यही था टेंस में अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक। इसमें भी कुछ नहीं करना है, फिर वही बीन लगाना है, जैसे आपने इस हैज हैव के बाद बीन लगाया, जैसे आपने इस हैड के बाद बीन लगाया, वैसे आपको इस हैज हैव के बाद, ये हैज हैव नहीं आएगा भैया, सिर्फ हैव आएगा, इसको हटाओ, अरे ये गलत टाइप हो गया है। कोई भी मॉडल होता है ना, विल शैल या कोई भी मॉडल, उसके जस्ट बाद जब आप हेल्पिंग वर्ब की तरह हैज हैव लिख रहे होते हैं तो हैव आता है, हैज नहीं आता है, इसको हटा लेना भाई। अब स्नैपशॉट लो, गलत हो गया है ना, हैज नहीं आएगा हैव आएगा, ठीक है। तो विल शैल या मॉडल जो भी हैव होगा उसमें उसके बाद फिर वही सेम टू सेम बीन लगा दिया और वर्ब का सेम टू सेम है सब कुछ, ठीक है। ध्यान रखिएगा फ्यूचर सिंपल फ्यूचर और सिंपल परफेक्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट में बस इतना सा ध्यान रखना कि विल शैल की जगह कोई भी मॉडल और हो ना, दूसरा भी कैन कुड में माइट मस्ट कुछ भी, तो आपका पैसिव ऐसे ही बनेगा, वही बी प्लस V3 इधर लग जाएगा सिंपल वाले में, और ये अपना परफेक्ट ये हैव हैव लगा होगा तो बीन प्लस V3 लग जाएगा, सेम रहेगा दूसरे मॉडल्स के लिए भी, ठीक है। विल शैल की जगह कुछ और होगा, क्लियर है। और अच्छी खुशखबरी क्या है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होते थे ना अपने हैज हैव प्लस बीन प्लस ING, हैड प्लस बीन प्लस ING, वो सिंस फॉर वाले, उसमें उसका कोई भी पैसिव चेंज नहीं हो सकता, तो आपको बस इतने से ही चेंज करने, 1 2 3 4 5 6 7, बस इतने ही चेंज करने, क्लियर है। इसको देख लो, स्नैपशॉट ले लो इसको, मैं एक बार और इसको रब कर देती हूँ तो आप इसका प्रॉपर स्नैपशॉट ले लो। ये नहीं आएगा, ये गलत है ना, हैज हटा दी, ओके फाइन, देख लो इसको एक बार और, ठीक है। अब यहां पर आपके पैसिव चेंज हो जाते हैं। अब शुरू करेंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के पहले एक बात और बता देती हूँ आपको, छोटी सी बात है, इसमें आपको एक चीज और आ जाएगी, ये तो हुई फुल स्टॉप वाली बातें। अगर क्वेश्चन मार्क होता है तो मैंने टेंस में बता रखा है कि फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क में ये अंतर होता है कि फुल स्टॉप में सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में होता है, क्वेश्चन मार्क में हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का चक्कर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर क्वेश्चन मार्क चेंज करने हैं, ये ऐसा करना है, क्वेश्चन मार्क बनाने हैं, तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इन दोनों चीजों को आगे पीछे कर देना, इज एम आर आगे ऑब्जेक्ट पीछे, वॉज वर आगे ऑब्जेक्ट पीछे, विल शैल आगे, विल शैल मॉडल जो भी हो वो आगे ऑब्जेक्ट पीछे, ठीक है। इज एम आर आगे ऑब्जेक्ट पीछे, वॉज वर आगे ऑब्जेक्ट पीछे, मतलब आगे पीछे कर देना इनको, इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह, ठीक है। इधर हैज हैव आगे ऑब्जेक्ट पीछे, हैड आगे ऑब्जेक्ट पीछे, विल शैल आगे, विल शैल या मॉडल आगे ऑब्जेक्ट पीछे, ये आपके क्वेश्चन मार्क बन जाएंगे, क्लियर है। तो क्वेश्चन मार्क भी चेंज करना सीख गए, ठीक। अभी अपन ने चेंज किया था ना, द किंग किल्ड द लायन वॉज किल्ड बाय द किंग। अगर मैं पूछूं कि क्या अगर इसी को अपन पैसे बना रहे होते, वॉज द लायन हो जाता है, द लायन वॉज की जगह वॉज द लायन हो जाता है, वॉज द लायन किल्ड बाय द किंग, क्लियर है। यहां पर जाकर आपका इंटेरोगेटिव भी ओवर हो जाता है। अब शुरू करेंगे क्वेश्चंस, क्लियर है। स्नैपशॉट ले लो इसका जल्दी से, ये हटा देते हैं, ठीक। तो ये आपके सारे पैसिव्स के स्ट्रक्चर्स हो गए, और अगर आगे की दो वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर आप इधर उधर कर दे तो क्वेश्चन मार्क अगर पूछ रहा हो तो सेम टू सेम चेंज होता है, सिर्फ आगे के दो वर्ड इधर उधर हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ सकता है, वो मैं और बता देती हूँ, चलिए।
कि मैम अगर कोई WH वर्ड आ गया तो WH वर्ड मतलब हु व्हाट ये सब आ गया तो हु व्हाट ये सब वगैरह वगैरह आ गए तो अगर ये आ गया तो आपको एज इट इज वही रख दीजिए, वहीं की वही रख दीजिएगा। व्हाट लगाया आ गया तो व्हाट लगा दीजिए वहीं, फिर पैसिव चेंज करिए। हु लगा सॉरी कुछ भी लगाइए अपना, वाई लगाए, हाउ लगाए, कुछ भी लगाए उसको वहीं लगा दीजिए। बस हु के अगर एक्टिव वॉइस में हु है तो हु के केस में बस इतना ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, बाय हूँ। हु की जगह क्या आ जाता है, बाय हूँ। क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है। और बस इतना ध्यान रखना कि एक्टिव वॉइस का मीनिंग कैसा होता है, जब हीरो काम कर रहा हो ऐसा बताते हैं। राजा ने शेर को मारा, मतलब जो आगे लिखा है ना उसको काम करना होना चाहिए, जो आगे लिखा है ना उसको काम करना होना चाहिए। और पैसिव वॉइस ये है कि जो आगे लिखा हुआ है ना वो काम नहीं कर रहा होता, जो आगे लिखा हुआ है ना तो वो काम नहीं कर रहा होता। ये क्यों बताया मैम मीनिंग के बारे में, क्योंकि कई बार आपको मीनिंग के हिसाब से आंसर देने होते हैं। जैसे मैं अभी क्वेश्चन शुरू करूंगी, पहला ही क्वेश्चन मीनिंग के केस पे आ जाएगा, तो आप पहले एक्टिव पैसिव पहचानो तो सही, तभी तो आप आगे काम करोगे। क्लियर है, तो ये सारी थियरी कंप्लीट हुई, अब प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर, जल्दी से ये सब देख लो, लिख लो। अब मैं एक रिकैप दे देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये पहचानना आना चाहिए, ठीक, लेक्चर्स में मिल जाएगा जो मैंने लिए हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, एक्टिव और पैसिव होती क्या है वो आना चाहिए समझ में। मैंने आपको बताया कि एक्टिव और पैसिव क्या होती है, अभी बताया शुरुआत में, वो देखना, ठीक है। वहाँ पर मैंने अच्छे से समझा दिया कैसे एक्टिव को पहचानते, कैसे पैसिव को पहचानते, किसकी एक्टिव बन सकती है किसकी नहीं बन सकती, पैसिव बन सकती है किसकी नहीं बन सकती, ठीक है। तीसरी बात, कैसे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इधर उधर कर देना। जब सब्जेक्ट को पीछे डालोगे तो बाय के साथ डालना, और कई बार बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं आता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इक्वली सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद बात आती है फॉर्मेशन की, कि मैम एक्टिव और पैसिव एक दूसरे से अलग लगते हैं, तो कैसे लगते हैं, टेंसेस सेम रहते हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट, पास्ट पास्ट, फ्यूचर फ्यूचर, टेंस सेम रहते हैं दोनों में, लेकिन लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। तो लिखने का तरीका जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का मैंने आपको टेबल दे दिया, और जिसका नहीं बनता वो भी उसमें लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, रट लेना उसको नहीं आ रहा समझ के, ठीक है। इसके लिए आपको टेंस के स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, तभी तो आप पहचान पाओगे ये क्या है और इसका ये चेंज करना है। क्लियर। और आखिरी बात मैंने आपको क्या बता दी थी, इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, आपको आगे के दो वर्ड्स को इधर उधर कर देना, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, और WH वर्ड अगर आ रहा है तो उसको वहीं रख देना। हाँ, हु का ध्यान रखना कि अगर हु एक्टिव में आ रहा है तो पैसिव में बाय हुम हो जाना चाहिए, बाकी सब वैसे ही चेंज होगा जैसा होता आया है। क्लियर। उसके बाद मैंने एक आखिरी बात आपको बोली है, थोड़ी सी आप ध्यान रखना कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमको पहले ये पहचानना होता है कि एक्टिव है कि पैसिव, उस हिसाब से आंसर दोगे, उस हिसाब से स्ट्रक्चर को देखोगे, ठीक है ना। तो कैसे पहचानोगे, जो शुरू में होगा वो काम कर रहा है या नहीं, जो शुरू में रखा है वो खुद वो काम कर रहा है कि नहीं, जो काम उसमें लिखा है। अगर वो खुद कर रहा है तो एक्टिव वॉइस है, अगर वो खुद नहीं कर रहा है तो पैसिव वॉइस है। ऐसे पहचान पाओगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन पहचान के ही काम करना है। क्लियर है, आगे बढ़े, अब शुरू करेंगे अपन क्वेश्चन। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, रेडी, चलिए। अब एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और एग्जाम लेवल के कुछ क्वेश्चंस और एडअप करे हैं मैंने, क्योंकि वो पूरे 20 हो नहीं रहते, ठीक है। द गार्बेज वॉज डैश आउट, अब इन्होंने सिर्फ बोल दिया फिल इन द ब्लैंक, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करना है, तो कुछ तो भी थोड़ी भर पाएंगे अपन, ठीक है। क्योंकि एक बात सुनना ध्यान से, तुमने टेंस पढ़ा है, तो टेंस के हिसाब से तुम ये भी तो भर सकते हो, टेंस के हिसाब से तुम ये भी तो भर सकते हो, नहीं भर सकते क्या, कैसे मैम, वॉज आया ना, तो अपन ने टेंस में पढ़ा था ना, वॉज के बाद ING होता है, वॉज के बाद कंटिन्यूअस टेंस में ING होता है, आपने थ्रोइंग भर दिया, पर आप गलत हो जाओगे, इसीलिए बोल रही हूँ कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है, एक्टिव है कि पैसिव है। चलो कैसे चेंज करेंगे, चेक करेंगे। सबसे पहले जो लिखा हुआ है ना, गार्बेज यानी क्या होता है, कचरा, गार्बेज यानी क्या होता है, कचरा, और ये वर्ब है थ्रो, थ्रो, ये सब थ्रो के फॉर्म है, और इसका मतलब होता है फेंकना, ठीक है, थ्रो यानी फेंकना। अब सुनो, बोल रहा है कि कचरा बाहर फेंका गया या फेंका, जो भी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो हीरो की जगह पर बैठा हुआ है, क्या वो खुद ये फेंकने वाला काम कर सकता है, कचरे ने किसी को फेंका है क्या, ये जो हीरो की जगह बैठा है इसने फेंका है क्या किसी को, नहीं ना, मतलब इसको किसी ने फेंका है, इसके ऊपर काम हुआ है, इसने कुछ काम नहीं किया, इसका मतलब ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये पैसिव का स्ट्रक्चर था। और पैसिव के स्ट्रक्चर में तो तुमको कुछ देखना भी नहीं था, वॉज लिखा है कि इज लिखा है कि आर लिखा है, कुछ भी लिखा हो, अपन ने तो एक बात रट रखी है कि पैसिव के स्ट्रक्चर में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। ढूंढो वर्ब का थर्ड फॉर्म किधर है, सी है, सी आपका आंसर हो जाता है। थ्रो ये फर्स्ट फॉर्म है, फेंकना, फेंकना का सेकंड फॉर्म थ्रू, फेंकना का थर्ड फॉर्म थ्रो। रट लो, पैसिव में विद री आता है, जहां तुमने पैसिव पहचानी वहां वर्ब चेक कर लिया करो, थर्ड फॉर्म है क्या,
कहाँ है थर्ड फॉर्म, वही आपका आंसर है, देख लो। तो ये चेक करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि अगर तुमने चेक नहीं करा तो तुम इस पे भी राइट लगा सकते हो थ्रोइंग पे, क्योंकि अपना एक स्ट्रक्चर होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी तुम कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, बिना सोचे समझे काम कर देते हो। मीनिंग पे भी तो जाओ, तो इसलिए इसको कैच करना सीखो, है ना। सबसे पहले ये देखना कि जो भी काम यहाँ पर जो भी मेन वर्ब बताया जा रहा है, क्या वो खुद कर सकता है जो बंदा शुरू में लिखा है। अगर वो नहीं कर रहा, उसके ऊपर वही काम कोई और कर रहा है, तो फिर वो पैसिव वॉइस आपको उस हिसाब से डील करना है, ठीक है। क्लियर, आई बात समझ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोई भी क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो अपना ये लेक्चर है, इससे रिलेटेड कोई डाउट है, आप अपने कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया करो, मैं चेक करती हूँ जब भी, तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी, ठीक है। ओके, वाइल क्लाइंबिंग द ट्री द बॉय वॉज डैश बाय अ बी, बी यानी मधुमक्खी। बोल रहा है जब, या इसको अगर मैं बोलूँ प्रॉपरली, कि पेड़ पर चढ़ते वक्त, पेड़ पर चढ़ते वक्त लड़के को मधुमक्खी ने स्टिंग, यानी यहाँ होता है डंक मारना, स्टिंग डंक मारना, ठीक है। इसका थर्ड फॉर्म होता है सिंग सैंग संग होता है, वैसे स्टिंग स्टैंग स्टंग होता है, ये थर्ड फॉर्म है इसका, ठीक है, ठीक है, ये भी वन है। ओके, तो पेड़ पर चढ़ते वक्त लड़के को मधुमक्खी ने काट लिया। अब एक बात सुनो, पेड़ पर चढ़ते वक्त ये सब तो ठीक है, अब यहाँ है, यहाँ तक का अपना सेंटेंस है। सबसे पहले तो मीनिंग पे जाओ कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव। एक्टिव है तो उस हिसाब से काम करूँ, ठीक है, डायरेक्ट V2 लगा दूँ। और अगर एक्टिव नहीं है, पैसिव है, तो उस हिसाब से काम करूँ, V3 ढूंढूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे अपना हीरो कौन है, हीरो की जगह कौन है, सब्जेक्ट कौन है, बॉय। लड़के ने डंक मारा क्या मधुमक्खी को, लड़के ने मारा नहीं ना, तो लड़के ने तो कुछ काम ही नहीं करा, लड़के को मारा। लड़का तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो काम करता है वो हीरो होता है। यहाँ काम क्या होता है, डंक मारना, ये काम है, ये काम कर कौन रहा है, ये, इसका मतलब ये हीरो है। हीरो पीछे, हीरो पीछे मतलब ये क्या है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है मतलब आप यहाँ पर क्या करोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, डी। आई बात समझ में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गए हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि ये चल क्या रहा है, उसके बाद डिसीजन लेना है, ठीक है। चल क्या रहा है मतलब जो आगे लिखा है वो क्या कर रहा है। अगर वही काम कर रहा है तो एक्टिव के स्ट्रक्चर्स आएंगे, टेंस में सिखा दिए, उसके क्वेश्चंस भी करा दिए। और अगर पैसिव का स्ट्रक्चर है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो पैसिव का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर काम हो रहा है, तो यहाँ के स्ट्रक्चर्स पर ध्यान देते हुए काम करना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं, पैसिव चेंज करना है इसका। करो, देखो तुम एक काम करो, पॉज करो, जैसे ही क्वेश्चन आता है पॉज करो, आंसर दो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना, ठीक है। ओके, चलिए। द चीफ गेस्ट कट द रिबन टू इनॉग्रेट द न्यू एम्पोरियम। चीफ, अपने को कुछ नहीं करना है। वॉइस के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 चीजों से मतलब होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वॉइस के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 चीजों से मतलब होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बाकी का सिर्फ मोह माया है, जबरदस्ती का क्वेश्चन दे देता है ताकि आप डर जाओ, ठीक है। इतना बड़ा सेंटेंस देखने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो देखो हुआ क्या है, चीफ गेस्ट ने कट किया, कट करना वर्ब मिल गया। चीफ गेस्ट ने कट करना है रिबन, ठीक है, न्यू एम्पोरियम को के इनॉग्रेशन सेरेमनी में। मतलब काम क्या हुआ, कट करना। किसने किया, इसने, तो ये हीरो हो गया। किसको कट किया, रिबन को, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। ये सब बाकी की बातें पूरे ऑब्जेक्ट का अलग पूरा पार्ट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, हीरो, चीफ गेस्ट ने कट किया रिबन को। चीफ गेस्ट हीरो क्योंकि उसने काम किया कट करना, और किस पर ये काम हुआ, रिबन के ऊपर, ऑब्जेक्ट, तीनों मिल गए बस ना। अब इधर उधर करना है, बाकी से कोई लेना देना नहीं, बाकी को ऐसे छाप देना, ठीक है। अब अपने को ऐसा कोई सेंटेंस देखना है जिसमें रिबन पहले हो। इसमें भी रिबन पहले, इसमें भी रिबन पहले, इसमें भी रिबन पहले, इसमें भी रिबन पहले, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देखूं यहाँ से यहाँ तक, बस यहाँ तक, अपने को लेना देना यहीं तक है ना, तो इतने को ही देखो, बाकी को मत देखो, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक देखकर सिर्फ इतना बताओ कि ये कौन सा टेंस हो सकता है। देखो कौन सा टेंस है, जो लोग टेंस पढ़े उनको ही पता है ना, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूंगी, है ना। उनको स्ट्रक्चर्स पढ़ने, भाई टेंस पढ़ के आना है ना, इसलिए टेंस का लेक्चर्स पहले लिए मैंने। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, ये V2 है, ये V2 है। क्यों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हो सकता है मैम। अरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो यहाँ एस लगा हुआ होता ना, चीफ गेस्ट लिखा है, चीफ गेस्ट कितने, एक ही है ना, एस तो नहीं लगाना इसके अंदर। अब एक लिखा है तो यहाँ कट में एस लगा होता ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, V2 है ये, क्योंकि दिक्कत ये है कि कट के तीनों रूप एक जैसे होते हैं, कट कट कट,
ये V1 V2 V3, तो अपने को देखना पड़ेगा और वो तो क्लियर दिख रहा है, ये सिंगुलर है तो एस लगा होना था प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो, ठीक। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। और अभी अपन ने उस टेबल में पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनिट में कुछ भी नहीं, बस वॉज वर प्लस V3 हो जाता है। अब चीफ गेस्ट सिंगुलर है, रिबन सिंगुलर है, तो रिबन के हिसाब से वॉज कहाँ आ रहा है, ये आ रहा, ये आ रहा, ये आ रहा, यहाँ वॉज नहीं आ रहा, हटाओ इसको, ठीक है। चलो 3 ऑप्शन तो हो गए, 3 पे तो आ गए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, कट कट कट, ठीक है। तो ये कट, ये थर्ड फॉर्म तो यहाँ मिल गया। यहाँ बीइंग क्या कर रहा है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है तो कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, हटाओ इसको। ये कटिंग कहाँ से आ गया, ये पैसिव वॉइस चल रही है, पैसिव वॉइस चल रही है तो फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है बस, और बस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, बस और बस, ठीक है। V1 नहीं आता, V2 नहीं आता, SES नहीं लगता, ING नहीं आता, तो ये क्या कर रहा है, ये गया। ऑटोमेटिक आपका आंसर ए निकल जाता है, ऑटोमेटिक आपका आंसर ए निकल जाता है। देख लो, चेक कर लो, ऐसे ऐसे फटाफट चेक करते जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और स्ट्रक्चर, ठीक। देख लो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से पैसिव वॉइस चेंज करनी है। ये क्या बोल रहा है, एक्सेंचर 3000 पीपल को एम्प्लॉय करता है, नौकरी देता है। अब वर्ब को ढूंढो, नौकरी देना, एम्प्लॉय करना। यहाँ पर एम्प्लॉय वर्ड को क्रिया की तरह इस्तेमाल किया गया, देख लो, क्योंकि और कोई क्रिया तो नहीं दिख रही। 3 कोई क्रिया नहीं होती, 1000 कोई 3 क्या होता है, 1000 क्या होता है, लोग। एक्सेंचर जो भी है उसका नाम है, तो एम्प्लॉय करना, नाना ना कहाँ आया, यहाँ पर आ सकता है, इसका मतलब ये वर्ब है, ठीक है। जहाँ नाना ना आता है, खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना क्रिया है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय वर्ड को क्रिया की तरह इस्तेमाल किया गया है, एम्प्लॉय करना। कौन कर रहा है एम्प्लॉय, ये बंदा, ये सब्जेक्ट है। वैसे तो इसने यहाँ बोल ही दिया है एक्टिव है, फिर भी कभी क्वेश्चन ना लिखे तो अपने को पहचानना भी तो आना चाहिए कि क्या है और क्या पूछा है, ठीक है। और एक्सेंचर एम्प्लॉय करता है, ये काम करता है किसके ऊपर, कितने लोगों पर, 3000 पीपल पर। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया आपका, ये जो 3000 लोग हैं, आपके क्या होगा, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब बस चेंज करना है, तो अब पैसिव में चेंज करना है, तो सबसे पहले क्या सिखाया था मैंने, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। तो उन ऑप्शंस को उड़ा दो जहाँ शुरू में तुमको 3000 पीपल नहीं दिख रहे, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं 3000, यहाँ पीपल तो नहीं दिख रहा, एक्सेंचर हो गया है तो गलत है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो 3000 भी नहीं है, इसको भी उड़ा दो। कितने ऑप्शन बचे हैं, 2 बचे। अब इसको ध्यान से देखो, एम्प्लॉइज लिखा है, एम्प्लॉइज मतलब कौन सा टेंस आ रहा है अपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को पहला ही वो जो था आपका, पहला ही स्ट्रक्चर था, इज एम आर प्लस V3। सिंपल पास्ट का क्या होता है, वॉज वर प्लस V3, इसके पहले क्वेश्चन किया था। और प्रेजेंट सिंपल का क्या होता है, इज एम आर प्लस V3। अब देख लो यहाँ पर 3000 लोगों की बात हो रही है, तो इज आएगा कि आर, आई तो आ नहीं सकता, एम तो आ नहीं सकता ना, आई नहीं है तो आर आएगा। आर कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है क्या, नहीं, उड़ा दो इसको, आंसर आ गया B। ऐसे चेक करते चलो ना, पूरा पूरा पढ़ के परेशान भी नहीं होना, ऐसे चेक करते चलो, फटाफट आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरेट सीड्स वर बीइंग प्लांटेड बाय द गार्डन, इसकी एक्टिव बनानी है। वैसे तो इसने क्वेश्चन दे दिया, ये गलत हो गया थोड़ा सा, एक सेकंड ना, ये कुछ मैटर नहीं करता है, गलती से टाइप हुआ है, ओके। हाँ भाई, तो ये तो वैसे उसने एक्टिव वॉइस लिख दिया, पर अगर नहीं लिखते तो भी अपने को पता करना आना चाहिए स्ट्रक्चर देख के। भाई ये वर्ब बीइंग वाला स्ट्रक्चर मतलब ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रक्चर टेंस में नहीं होती, वो सिंपल एक्टिव में नहीं होती, टेंस पे पैसिव में होती है, हमने अभी देखा आपके टेबल में, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर देखते से ही वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3, ऐसा स्ट्रक्चर अपनी एक्टिव वॉइस में नहीं होता, नहीं तो टेंस में पढ़ लेते, ठीक है। इसका मतलब ये पैसिव है और आपको एक्टिव में चेंज करनी है। मैम ये ऊपर लिखा तो है, आप बार बार क्या समझाते रहते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपके एग्जाम में नहीं हुआ है लेकिन होता है, कुछ थोड़ा लेवल बढ़ा दो तो लिखते ही नहीं है कि हम क्या पूछ रहे हैं, बस ये सेंटेंस दे दिया और ऑप्शन दे दिया। पहले तो तुम ही पहचान लो कि एक्टिव है कि पैसिव, और फिर तुम ही अपने हिसाब से देख लो पैसिव ढूंढना है कि एक्टिव, ठीक है। तो इसीलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पर कैरेट सीड्स वर बीइंग प्लांटेड बाय द गार्डनर, मतलब गाजर के जो बीज थे वो प्लांट बोए गए किसके द्वारा, गार्डनर के द्वारा। अब सबसे पहले तो हीरो कौन है, किस वर्ब कौन है, पहले तो ये देख लो यार, ठीक है। सबसे पहले वर्ब क्यों है, बोना, ये वर्ब है, ठीक है, बोया गया या बोना, ये आपका वर्ब मिल गया, ठीक है। अब ये वर्ब, ये काम कौन कर रहा है, गाजर के बीज किसी को बो रहे हैं क्या, नहीं, गाजर का बीज कुछ नहीं कर पा रहा, मतलब ये आपका हीरो नहीं है,
कौन हीरो है आपका? गार्डनर। कौन ने बोया? गार्डनर ने। ठीक है, किसको बोया? कैरेट सीड्स को। तीनों मिल गए। अब तीनों मिल गए, फटाफट से आंसर आ जाएगा। क्या करना है? सबसे पहले देखना है गार्डनर पहले कहाँ लिखा है। यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। ठीक है, अब टेंस देख लो। वर वर से मुझे पता चल गया कि ये पास्ट का है, बीइंग से मुझे पता चल गया कि ये कंटिन्यूस का है। पास्ट कंटिन्यूस, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूस का एक्टिव का स्ट्रक्चर कैसा होता था? वॉज वर प्लस आईएनजी। ढूंढो। गार्डनर क्या है? सिंगुलर, तो गार्डनर के साथ क्या होना चाहिए? वॉज। वॉज यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये तो पहले ही हटा दो, ये तो अपना मैच ही नहीं हो रहा स्ट्रक्चर जो ढूंढ रहे हो उसमें। उसके बाद वॉज वर्ब के बाद डायरेक्ट V1 में आईएनजी आता था, वॉज के बाद डायरेक्ट वर्ब के फॉर्म में आईएनजी आया है, ये आपका आंसर है। इसमें बी लगा दिया, ये कहाँ से आया? बी तो ऑलरेडी बीइंग लगा हुआ है आपका पैसिव में, एक्टिव में बीइंग नहीं लगता। इजी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो कर लोगे ना फटाफट, अब तो इजी है, बहुत इजी है। देखो फटाफट, आई कांट सॉल्व। अभी क्वेश्चन मार्क वाले भी आएंगे तब और समझ में आ जाएगा। अब ये देखो मॉडल वाला आ गया, तो टेंशन नहीं, वो विल शेल वाला जो था ना स्ट्रक्चर, वही की वही आपके दूसरे मॉडल में लगेगा। इसने कैन का यूज कर लिया, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आई कांट सॉल्व दीज सम्स, ये पैसिव में चेंज करना। ये आपका हीरो है, सॉल्व करना आपका वर्ब है, और सॉल्व क्या कर रहे हो आप? ये सम्स मतलब कोई मैथ्स की प्रॉब्लम्स होती है उसको बोल रहे हो दीज सम्स, ये आपका ऑब्जेक्ट। अब पैसिव चेंज करना तो सबसे पहले आपको सम्स को आगे भेजना पड़ेगा। भेज दिया, भेज दिया, भेज दिया, भेज दिया, चारों से। ठीक है, अब जैसे अपन विल शेल यहाँ होते थे अपने एक्टिव में, उसी को अपन पैसिव में लिखते थे, वैसे ही जो मॉडल आपका एक्टिव में होगा उसी को आप पैसिव में वापस लिख दोगे, है ना? यही सिखाया है, वही की वही स्ट्रक्चर आ जाता है, बस क्या लग जाता है? B + V3। देखना अभी जो शुरू में टेबल दिया उसको देख के काम करना। ठीक है, अब कैंट ही ढूंढना है मुझे। ये लो, मेरे को पहले में मिल गया, इसमें नहीं मिल रहा, इसमें नहीं मिल रहा, इसमें। आपको आगे भी नहीं देखना, आंसर आ गया आपका, फिर भी चेक करना है तो देख लो बी सॉल्व लिखा है बराबर से। इजी। चलिए, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस, आपका ये सॉरी फ्यूचर इंडेफिनेट जैसे ही चलते हैं सारे मॉडल के पैसिव। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट में जो आपको स्ट्रक्चर दिया है पैसिव का, वही सारे मॉडल्स में अप्लाई होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओल्ड वुमेन्स अम्ब्रेला वॉज स्टोलन बाय द थीफ। ये पैसिव है भैया, आपको एक्टिव में चेंज करना है। ठीक है, बूढ़ी औरत का जो छाता था वो एक चोर द्वारा चुरा लिया गया। मतलब काम क्या हो रहा है यहाँ पे? चुराना। ये वर्ब मिल गया मेरे को, चुराना। बूढ़ी औरत ने कुछ चुराया क्या? नहीं। किसने चुराया? चोर ने। तो चोरी आपका सब्जेक्ट मिल गया। चोर ने चुराया, क्या चुराया? बूढ़ी औरत का छाता, ऑब्जेक्ट। अब आपको एक्टिव में लाना है, तो पहले आप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इधर उधर करो, मतलब आपको थीफ को पहले ले जाना पड़ेगा। तो देख लो कहाँ कहाँ पर थीफ पहले लिखा हुआ है। यहाँ तो ओल्ड वुमेन आ गया, हटाओ इसको, ए हट गया, BCD बचा। थीफ आया, हाँ इसको रख लो। अम्ब्रेला आया, इसको भी उड़ा दो, क्योंकि थीफ चाहिए ना अपने को पहले। अपने को ये सब्जेक्ट शुरू में रखना है ना, तो 2 ऑप्शन गए, यहाँ पे थीफ मिल गया। ठीक है, अब 2 ही बचे और इजी हो गया। अब सुनो, आप चेक करो कि चल कर है आपका वॉज स्टोलन। वॉज स्टोलन किस टेंस का पैसिव वॉइस होता है? अभी अपन ने पढ़ा था पहले वाले क्वेश्चन में ही। वॉज वर प्लस V3 किसका होता है? पास्ट इंडेफिनेट का। और पास्ट इंडेफिनेट की एक्टिव अपन ने टेंस में पढ़ी थी। पास्ट इंडेफिनेट का मेन स्ट्रक्चर क्या होता है? सिर्फ V2। तो आपको सिर्फ ये जो आपका वर्ब है ना, इसका सिर्फ V2 चाहिए, आपका सिर्फ V2 चाहिए। अब देख लो, यहाँ पर देखो, द थीफ स्टोल, ये स्टोल V2 ही होता है, आंसर आ गया। देखो यहाँ पर इसने वॉज लगा दिया, इसकी जरूरत थोड़ी है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना पास्ट इंडेफिनेट का एक्टिव। देख लो, मैं बता देती हूँ। चुराना होता है स्टील, चुराना होता है स्टील V1, स्टोल V2, स्टोलन V3। ठीक है, ये आपका स्टोलन यहाँ पे यूज कर रखा था इसने V3 में पैसिव में, और यहाँ पर अपन ने V2 को यूज किया क्योंकि अपन एक्टिव बना रहे थे। देख लो, स्नैपशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन। व्हेन विल यू रिटर्न द बुक? अभी आया क्वेश्चन। क्या सिखाया था मैंने? सब कुछ वैसे ही चेंज करना जैसा सिखाया है, सिर्फ ये जो करते हो ना ऑब्जेक्ट और फिर जो भी रेस्पेक्टिव टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब, पैसिव की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या कर दो? हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना और ऑब्जेक्ट को पीछे ले आना। और अगर कोई WH वर्ड लिखा है तो उसको वहीं की वहीं लिख देना, हु को छोड़ के, क्योंकि हु की जगह पे क्या आता है? बाय होम। वैसा क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि हु नहीं पूछा है, क्या पूछा है? व्हेन। ठीक, अब पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में चेंज करना है, सबसे पहले देखो कि वर्ब क्या है। क्या बोल रहा है? व्हेन विल यू रिटर्न द बुक? तुम मुझे बुक कब रिटर्न करोगे? तो रिटर्न करना आपका वर्ब है। कौन करेगा या नहीं करेगा? तुम सब्जेक्ट हो। और क्या रिटर्न करोगे? किसके ऊपर काम होगा? बुक पर, ऑब्जेक्ट। ठीक, तीनों मिल गए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो,
और मैंने क्या सिखाया था कि अगर कोई WH वर्ड आ जाए तो उसको वही रख देना। तो सबसे पहले अपने को व्हेन ही देखना है, ठीक है। अगर एक्टिव में व्हेन लिखा है तो पैसिव में भी वो WH वर्ड वहीं पर लिखेंगे। यहाँ पे नहीं लिखा, उड़ा दो इसको, ए को, बी को भी उड़ा दो। अब 2 ही ऑप्शन बचे, इजी हो गया। इसने यहाँ भी व्हेन लिखा, यहाँ भी, ठीक है भाई। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक में देखो ये किस टेंस का इंटेरोगेटिव है। विल यू रिटर्न द बुक, विल यू रिटर्न द मतलब विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट, ये फ्यूचर इंडेफिनेट होता है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनेट में अपना जो पैसिव होता था उसको क्या लिखते थे अपन, ऑब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट वगैरह, ये करते थे। अब अपने को क्या करना है, इस विल को आगे लिख देना है और ऑब्जेक्ट को पीछे लिख देना है और फिर बी प्लस V3 आ जाता है, बाकी सब ठीक है, ठीक है भाई। तो विल आगे है, हाँ, ऑब्जेक्ट पीछे है, ऑब्जेक्ट यू थोड़ी था, ऑब्जेक्ट ये अपन ने एस लिख रखा है, ये तो सब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट कौन है आपका, बुक, तो ये यू तो नहीं रहा, तो यही खत्म हो जाएगा, खत्म। अरे भाई पैसिव चेंज कर रहे हो तो बुक को आगे लाना पड़ेगा ना, बुक ऑब्जेक्ट है ना, सिखाया तो सही अभी। तो बुक तो पहले यहाँ लिखी हुई है, यहाँ तो यू लिख दिया इसने, तो आपका आंसर मतलब कई बार तो आपको पीछे तक भी चेक नहीं करना पड़ता, आगे के 4 वर्ड में ही सब मिल जाता है। क्लियर है, इजी, देख लो। पूरा वैसे ही चेंज किया अपन ने, जैसे फुल स्टॉप में करते थे, सिर्फ ये विल पहले और बुक बाद में लिख दिया। नॉर्मल सेंटेंस होता तो बुक पहले और विल बाद में आता। देख लो, आपका आंसर आपका डी है। नेक्स्ट देखो, 9th क्वेश्चन, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, इसकी एक्टिव बनाना है। पॉकेट पिक पॉकेट मतलब क्या होता है, जेब कतरना, या ठीक है, जेब कट गई, जेब कटना, ठीक है। तो बोल रहा है मेरी जेब काट ली गई है, ठीक है। तो जेब काटना या कतरना, जो भी आप बोलते हो, कतरना ये वर्ब है, ठीक है। और ये वर्ब किसने, कतरना किसने किया काम, ये पॉकेट ने किया, आपकी जेब ने कतराई किसी को नहीं ना। तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर यही व्यक्ति काम कर रहा होता, अगर यही व्यक्ति काम कर पाता तो वो सब्जेक्ट होता। इसका मतलब ये पैसिव है, वैसे ऊपर ऑप्शन क्वेश्चन दे दिया जाता है, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको, ऑब्जेक्ट है। अब मैम इसमें तो सब्जेक्ट ही नहीं, अब क्या करें। अरे मैंने आपको क्या बताया था कि पैसिव में कई बार सब्जेक्ट नहीं लिखते, नहीं लिखा उसने, कोई दिक्कत नहीं है, होगा कोई जिसने पॉकेट कतर दी होगी, नहीं लिखा उसने बाय प्लस सब्जेक्ट, इट्स ओके। फिर मैम इसका पैसिव कैसे बनाए, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, अपने को क्या पता कोई भी होगा, देख लेते हैं, इनका जो सब्जेक्ट मैच हो रहा होगा वो मैच कर लेंगे। इन्होंने अच्छी बात ये करी है कि आपको सब में सम्मान दे दिया। सम्मान मतलब कोई होगा, उसने पॉकेट कतर दी, ठीक है। अरे भाई एक्चुअली वो पूरा पैसिव क्या है, देखो ये है पूरा पैसिव, देखो इसको पढ़ो पूरा शुरू से आखिरी तक, ये पैसिव वॉइस है पूरी। मेरी जेब कतर दी गई है किसी के द्वारा, उसने नहीं लिखा किसी के द्वारा। फिर उसके बाद ऑप्शन में वो आपकी हेल्प तो कर रहा है, सब में उसने संबंध दे दिया, मतलब आप मानो या नहीं मानो, आपको सब्जेक्ट मानना पड़ेगा, संबंध, ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा, मान लिया भाई। अब सबसे पहले देखो कि टेंस कौन सा है, हैज बीन पिक्ड, हैज बीन पिक्ड, ये किसका पैसिव होता है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव क्या होता है, टेंस में अपन ने पढ़ा था, हैज हैव प्लस V3, सिंपल। अब समवन मतलब वन मतलब सिंगुलर होता है, ये प्रोनाउन में पढ़ा है मैंने, प्रोनाउन में सब पढ़ा रखा है, समवन समबडी, इन सबको क्या करते लेते हैं। और उसके बाद अपने को हैज या हैज प्लस V3 चाहिए, क्योंकि समवन सिंगुलर है। तो यहाँ भी अपने को हैज मिल गया, यहाँ हैज नहीं मिल रहा, बी ऑप्शन गलत। यहाँ भी अपने को हैज मिल गया और यहाँ भी हैज नहीं मिल रहा, डी ऑप्शन गलत। अब आपके पास ए और सी बचते हैं। तो अब आप आगे चेक करो कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव में अपने को हैज के बाद क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये पिक्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया, ऑप्शन ए आ गया। यहाँ बीन लगा दिया, भैया ऑलरेडी पैसिव है, और कितना पैसिव बनाओगे इसको, ठीक है। एक्टिव वॉइस के सारे स्ट्रक्चर्स अपन ने टेंसेस में पढ़ लिए हैं, इसलिए रिवर्ट्स मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ एक्टिव से पैसिव चेंज करना बताया है। और यहाँ पर अपन डायरेक्ट रिवर्ट्स चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपको टेंस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, वहाँ स्ट्रक्चर मैंने एक स्ट्रक्चर पढ़ाया है, उसका हिंदी देकर इंग्लिश अनुवाद भी कराया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 10th क्वेश्चन। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये आपका एक्टिव है भाई, मैंने देखा भी नहीं है ना, अब देख रही हूँ कि पैसिव में चेंज करने, बोलते से ही समझ आ गया एक्टिव, क्यों, क्योंकि स्पीक यानी बोलना, ठीक है। और लोग बोलते हैं इंग्लिश, हाँ लोग ही तो बोलते हैं इंग्लिश, बराबर है। तो जो काम कर रहा है उसी को आगे रख रखा है, मतलब ये आपका
एक्टिव ही है, अब पैसिव चेंज करना है, ठीक है भाई। चलो पैसिव चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना होगा, वर्ब कौन है, बोलना, वर्ब मिल गया बोलना, कौन बोल रहा है, पीपल, सब्जेक्ट मिल गया, इसको पीछे भेजना है, और इंग्लिश, इंग्लिश आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद की बात वैसी वैसी छाप देंगे बाद में। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को पहले लाना पड़ेगा। ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है जहां पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन ढूंढा अपन ने, इंग्लिश। लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश। किसके ऊपर काम हो रहा है, क्या बोलने वाला, इंग्लिश पर। तो इंग्लिश कहाँ पर पहले पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब ए और बी गए आपके। अरे पैसिव बना रहे हो ना, तो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा ना आगे, तो ये दो ही ऑप्शन में आया है आगे, सी और डी। ठीक, अब देखो, अब फिर चेक करो, यहाँ बस इतना ही देखो रे, बाकी तो ऐसे ही छपेगा, देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो ये कौन सा टेंस है, देखो पीपल स्पीक इंग्लिश, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस होता है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होता है, इजएमआर प्लस V3। और क्योंकि तुमने इंग्लिश को पहले लिखा है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए उसको इज लिया जाएगा, एम या आर तो ले नहीं सकते, आई तो आपका आई तो नहीं लिखा है आगे, और ना ही कोई प्लूरल चीज लिखी हुई है। तो अब देखो इंग्लिश के बाद इज कहाँ लिखा है, ये लिखा, आंसर आ गया। वॉज कहाँ से आएगा भैया, जब सेंटेंस ही आपका प्रेजेंट में है तो पैसिव भी प्रेजेंट में ही आती है, हो गया, आंसर आ गया। आप ये सब भी चेक नहीं करते तो भी आंसर आ जाता है, कैसे, एक्टिव प्रेजेंट में है तो पैसिव भी प्रेजेंट में ही होगी। ये दो तो गए आपके, क्योंकि ऑब्जेक्ट शुरू में नहीं लिखा है। फिर ये दो जो बचते हैं उसमें एक प्रेजेंट है एक पास्ट है, अगर आपका एक्टिव प्रेजेंट में है तो आपका पैसिव भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए, इसलिए गया, वॉज गया। वैसे भी सॉल्व कर लेते सीधे ही, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब जल्दी जल्दी करना है ना, अब आ गया अपने को, somebody hit the dog with a stick, पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो किसी ने कुत्ते को मारा, वर्ब क्या है, मारना, किसने मारा, किसी ने मारा, ये सब्जेक्ट है, किसी, किसको मारा, कुत्ते को, इसको मारा, इसके ऊपर लगा मतलब ऑब्जेक्ट, सब मिल गया। अब अपने को क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले पहुंचाते हैं, मतलब डॉग पहले आना चाहिए। कौन कौन से ऑप्शन है जिसमें डॉग पहले है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, बाकी नहीं है तो सी और डी है। अब दूसरी बात कहाँ पे आ जाती है फिर, आपके इस पर टेंस पर, ठीक है। अब ये टेंस जो है, ये टेंस जो है, ये कौन सा टेंस है आपका, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये फ्यूचर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए वैसे ही आपका आंसर अपने आप आ जा रहा है वैसे तो, देख लो। अब कुछ लोग क्या क्वेश्चन करते हैं, मैम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, अरे भाई कैसे हो सकता है, समबडी, अगर आप प्रोनाउन में जाकर देखेंगे, मैंने पढ़ा है वहाँ, समबडी, समवन, एनीवन, एवरीबडी, एवरीवन, ठीक है, वो सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर प्रोनाउन। और सिंगुलर प्रोनाउन है तो हिट कहाँ आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो एस लग जाता है वर्ब में, जब आपने जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होते हैं तो भाई हिट से होता है तो जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ये पास्ट इंडेफिनिट ही है, सिंपल V2 लिखा है, हिट 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 हिट, V1 V2 V3, ठीक। और यहीं पर अपने को क्लियर हो जाता है कि ये, अरे भाई पास्ट हो या प्रेजेंट हो वैसे भी आंसर आ जाता है, क्यों, ये विल तो आएगा ही नहीं ना, फ्यूचर तो नहीं है ना, वैसे ही आंसर आ जाता है, ठीक है। वैसे पर मैं फिर भी बता रही हूँ कि आप इतना कंफ्यूज क्यों होते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो एस लगेगा सिंगुलर के साथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इजी इजी है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो भाई, आंसर देख लेते हैं। पैसिव चेंज करना है, या आपका सब्जेक्ट, लात मारना वर्ब, किसको लात मारी, फुटबॉल को ऑब्जेक्ट। पहले वो सेंटेंस देख लेते हैं जहाँ पर फुटबॉल को आगे रखा गया है, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, ये बाकी को गलत कर देते हैं। उसके बाद किक्ड मतलब V2 है, ये V2 है मतलब ये पास्ट आपका इंडेफिनिट है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव ऐसा होता है, ठीक है। अब क्योंकि आपके फुटबॉल सिंगुलर है तो क्या रहेगा, वॉज प्लस V3। ढूंढो वॉज का, यहाँ है क्या, नहीं है, हटाओ इसको, यहाँ है क्या, हाँ है। अब वॉज तो क्लियर हो गया, अब V3 होना चाहिए, तो ये V3 है, हाँ है, ये V3 है, नहीं है तो बीइंग है, हटाओ इसको, आंसर आ गया, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दे हैंडेड हर अ चेक, उसने उसको एक चेक हैंड किया, मतलब दिया, हैंड किया, हैंडेड मीन्स दिया, ठीक है। तो देना, ठीक है, हाथ में पकड़ाना, ये वर्ब है, किसने पकड़ाया, इन लोगों ने, सब्जेक्ट, क्या पकड़ाया, किसके ऊपर काम किया, क्या पकड़ाया हाथ में, चेक, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक। अब चेक ऑब्जेक्ट है तो पैसे बनाने के लिए आपका ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए, पैसे बनाने के लिए आपका ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए। तो यहाँ चेक लिखा हुआ है, यहाँ चेक लिखा हुआ है, सही है। तो यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ लिखा, हटाइए। अब उसके बाद देखो, दे के बाद क्या लिखा है, हैंडेड, डायरेक्टली हैंडेड लिखा है, मतलब ये V2 है, V2 है मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब पैसिव का पास्ट इंडेफिनिट अभी पढ़ा था अपन ने, 2-3 बार पढ़ चुके हैं।
वॉज वर प्लस V3 होता है। अब चेक क्या सिंगुलर, इसलिए क्या अपने को ढूंढना है वॉज प्लस V3, ठीक है। यहाँ इज लिखा है गलत, यहाँ वॉज लिखा है सही। आप इतना भी नहीं जाते तो भी हो जाता है। कैसे? हैंडेड मीन्स पास्ट, और एक्टिव वॉइस में जो टेंस होता है वही पैसिव वॉइस में होता है, बस लिखने का तरीका अलग हो जाता है। एक्टिव वॉइस का टेंस अगर पास्ट में है तो पैसिव वॉइस भी पास्ट में होनी चाहिए, प्रेजेंट में नहीं होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। यहीं पर आपको काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आपको ये भी नहीं देखना है कि क्या बनता है, क्या स्ट्रक्चर। जो लोग नए आए हैं ना वो भी डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फायरवुड इज बीइंग कट बाय द वुड कटर, ये आपका पैसिव वॉइस है, ठीक है। स्ट्रक्चर से ही दिख रहा है, इज बीइंग कट, स्ट्रक्चर से ये समझ में आ रहा है। और फायरवुड मतलब आग जलाने की लकड़ी, तो आग जलाने की लकड़ी किसी को काट नहीं सकती है, उसको कोई काट सकता है, इसलिए पैसिव वॉइस है। आपको एक्टिव बनानी है। अब इसको बस देख के आप सबसे पहले तो देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको पीछे ले जाना है, और कौन काट रहा है? वुड कटर, लकड़हार है सब्जेक्ट, इसको आगे ले जाना है। ऐसे कौन कौन से सेंटेंस हैं जिसमें वुड कटर्स आ गए? चारों है मैम, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टेंस चेक कर लेते हैं। टेंस क्या है आपका? प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। और वो भी कौन सा प्रेजेंट टेंस है? आईएनजी मतलब कंटिन्यूस। आ गया समझ में? इज बीइंग कट। अब एक्टिव का प्रेजेंट टेंस क्या होता है? इज एम आर और डायरेक्ट V1 में आईएनजी और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो वुड कटर्स क्या है? बहुवचन में, तो अपन क्या लिखेंगे? आर, आर प्लस आईएनजी ढूंढना है, बस क्लियर हो गया। पहले ऑप्शन में मिला आर प्लस आईएनजी, नहीं मिला उड़ाओ। दूसरे ऑप्शन में मिला आर प्लस आईएनजी, हाँ मिल गया, आर कटिंग, आर कटिंग आंसर है। तुम्हारे पीस ऑफ माइंड के लिए मैं आगे भी चेक कर देती हूँ। आर कटिंग नहीं मिल रहा, आर कटिंग नहीं मिल रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 15 पर चलते हैं। ऑल ट्रस्ट एंड ऑनेस्ट मैन, सभी एक ईमानदार व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। तो वर्ब क्या है आपका? भरोसा करना। कौन कर रहा है? सभी। किस पर भरोसा कर रहे हैं? किसके ऊपर काम हो रहा है? एन ऑनेस्ट मैन ऑब्जेक्ट। पैसे बनानी, लिख भी दिया हमने। अब ये सबसे पहले क्या करना है? ऑब्जेक्ट कहाँ पर आगे लिखा हुआ है? एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, चारों में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चेक कर लेते हैं। शक्ल देखो उसकी, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब कौन सा टेंस चल रहा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको आप सिंपल प्रेजेंट कहते हो। तो सिंपल प्रेजेंट का पैसिव कैसा बनाते थे अपन? इज एम आर प्लस V3 ये होता था। अब क्योंकि ऑनेस्ट मैन, ये मैन सिंगुलर है तो इज रहेगा, बस बाकी हट जाएगा। तो इज प्लस V3 ढूंढना है बस मेरे को, और उसके बाद वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो वॉज लिखा है, हटाइए इसको। इज प्लस V3, ट्रस्टेड, ट्रस्ट का थर्ड फॉर्म ट्रस्टेड होता है, सेकंड भी ट्रस्टेड होता है। ये मिल गया, आंसर आ गया। आपके पीस ऑफ माइंड के लिए आगे चेक कर लेती हूँ। यहाँ इज नहीं है, यहाँ इज नहीं है, हटाइए, ठीक है। 16 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ब्रोक द ग्लास पेन, इसका आंसर पहले दे दो आप शांति से, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अभी क्वेश्चन शुरू करने के जस्ट पहले मैंने एक बात बताई है कि WH वर्ड वहीं की वहीं छप जाता है, एक्टिव में जहाँ है वहीं पैसिव में भी लिखा जाता है, लेकिन हु के सेंस में पैसिव वॉइस अगर एक्टिव वॉइस में हुआ है तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? बाय हुम। पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? बाय हुम। तो इसने क्योंकि हु बोला है तो सबसे पहले तुमको ऑप्शंस में बाय हुम ढूंढना है। कहाँ पर है? यहाँ है और यहाँ है, बाकी उड़ा दीजिए, गलत है। अब चेंज करेंगे सेंटेंस, तो अब आगे की चीजें चेंज कर देखो। ब्रोक, ब्रोक क्या होता है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म सिर्फ दुनिया मतलब पूरे टेंस में एक ही स्ट्रक्चर है जिसमें प्योर सेकंड फॉर्म आता है। कौन सा स्ट्रक्चर है? पास्ट इंडेफिनिट। इसका मतलब आपको पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनानी है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस क्या होती थी? वॉज वर प्लस V3, ठीक है। अब कोई तो है जिसने ब्रेक किया है, ब्रेक करना, किसको ब्रेक किया है? ग्लास पेन को। तो ये ऑब्जेक्ट है ना, जिसके ऊपर काम होता है ना, जिसको ब्रेक करा वो ग्लास पेन, कांच की पेन है, उसको ब्रेक किया, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है ग्लास पेन ये सिंगुलर है, तो वॉज वर में से बचता क्या है? वॉज प्लस V3, बस। अब ढूंढ लो वॉज प्लस V3 कहाँ लिखा है? वॉज द ग्लास पेन, ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, ये तो यहाँ आ गई, ठीक है। यहाँ पर भी वॉज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब V3 ढूंढना है सीधा, तो ये आपका V3 है, आंसर आ गया, ये हटा दीजिए। ब्रेक तोड़ना V1, ब्रोक V2, ब्रोकर, ठीक है। जिन लोगों ने कोर्स खरीद लिया है ना, अभी PDF अपडेट होंगे, उसमें ये पूरे V1 V2 V3 की लिस्ट वगैरह सब डाल दी है मैंने, जो PDF अब अपडेट होके आएंगे, ठीक है।
जो पुराने पीडीएफ है उसमें कुछ नहीं डला हुआ था, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें जोड़ दी गई हैं। अब दिक्कत वाली बात नहीं, जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है पीडीएफ पूरा वहाँ अपडेट होने वाला है आपका, विद इन अ वीक में भी 3-4 डेज आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो काम उसमें पूरा हो गया, पूरे नोट्स A to Z हैं, आप उसमें से ढंग से पढ़ोगे ना वो मोर देन इनफ हो जाएंगे। क्लियर? ये मुझे अभी बस लिखते समय ध्यान आया कि आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि पीडीएफ अब अपडेट होगा, ठीक है। उसमें पूरा ही जितना कुछ पढ़ा है उसमें लिख भी दिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कोर्स जो लोग खरीदना चाहते हैं उनको जानकारी दे रही हूँ, खासकर एमपीएसआई वालों को, और जेएलपीडी वाले भी ले रहे हैं, वो लोग भी और अच्छे लेवल्स पर पढ़ना चाहते हैं और किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, शायद इसलिए पूरा पढ़ना है उनको प्रॉपरली, तो वो लोग भी ले रहे हैं। तो सभी को बोल रहा हूँ, हालांकि पर एमपीएसआई वाले थोड़ा ध्यान रखें, ये जेएलपीडी की सीरीज बस ओवर होने ही वाली है, मुश्किल से 2 से 3 टॉपिक भी नहीं बचे हैं ढंग से, ठीक है, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो वो मैं कराकर सीधा फिर अपन एमपीएसआई शुरू करेंगे, उसके क्वेश्चंस पर जाएंगे वापस जो छूट गया था, ठीक है। और पीडीएफ आपके पेड कोर्स में अपलोड हो चुके हैं, अपलोड हो जाएंगे 2-3-4 दिन में, पुराने वाले तो है ही, उसमें नए वाले अपलोड हो जाएंगे, जिसमें आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे वर्ब के फॉर्म, फिक्स्ड प्रीपोजिशन वहाँ छाप दिए मैंने, क्योंकि वो पढ़ाने की बात तो है नहीं ना, तुम जानते हो वो वोकैबुलरी में आता है। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनमें फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है, यही प्रीपोजिशन लगेगा, वो ये पढ़ाने की चीज़ें नहीं होती, ये रटने की होती है, याद रखना पड़ता है अपने को, ठीक है। तो वो मैंने वहाँ पर डाल दिया, और जो जिसमें कॉन्सेप्ट है जो समझाने का वो तो तुम्हारी वीडियोज़ में वहाँ पर है, पेड कोर्स में है ना, पूरा प्रीपोजिशन पढ़ाया हुआ है। ओके फाइन, चलिए आते हैं। द इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, इसका एक्टिव बनाना है, शुड बी फॉलोड। ऐसा स्ट्रक्चर मॉडल प्लस बी प्लस V3 कहाँ देखा था पैसिव वॉइस में? अगर आप ध्यान दोगे तो वहाँ देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता था? मॉडल प्लस V1 इसका एक्टिव वॉइस होता था, बस और कुछ नहीं। देख लो क्या बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टूडेंट्स के द्वारा फॉलो किए जाने चाहिए। मतलब आपका वर्ब क्या है? फॉलो करना। कौन करेगा फॉलो? इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे खुद को कि कोई और स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शन को? स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे। मतलब हीरो ये है, ये वाला काम करेगा, किसके ऊपर? क्या फॉलो करेंगे? इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट। मिल गया। अब सबसे पहले ऑल द स्टूडेंट्स आगे लिखना है, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स। ये गलत, क्योंकि यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स नहीं लिखा, ठीक है, पैसिव है ना, तो पहले ऑब्जेक्ट आगे लिखते हैं। उसके बाद आपका जो मॉडल यहाँ लिखा रहता है वही मॉडल आपके पैसिव में होता है। तो ये मॉडल क्या है? शुड, वही आपके पैसिव में होना चाहिए। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, आंसर आ गया, खत्म। आप इतने में ही सॉल्व कर लोगे, जितने मैंने अभी लाइन खींची ना, इतने में ही सॉल्व हो जाएगा। आगे देखो 18th क्वेश्चन, दिस शीट्स आर टू वॉश। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, हो सकता है, मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आपके हेल्पिंग वर्ब इनमें से हो, इज एम आर वॉज वन, लिख लो इसको जल्दी से, रूल है ये। एक ही क्वेश्चन आया है इस रूल से, क्योंकि ये लेवल रूल है, इस तरह के क्वेश्चन पूछते नहीं है, एक ही क्वेश्चन पूछा गया, इसको देख लो आप, इजी है। इज एम आर वॉज वर्ब जब भी आपके मेन वर्ब होते हैं और इन्फिनेटिव लिखा हुआ होता है, इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को। ये सब थोड़ा एडवांस में जाता है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इस स्ट्रक्चर को इन्फिनेटिव बोलते हैं, इन्फिनेटिव, ठीक है। तो जब अगर ये आपके एक्टिव वॉइस में दे रखा है तो आपका पैसिव वॉइस में पूरा की पूरा वही होता है, इज एम आर, जो भी आ रहा हो वो लिखा रहता है एज इट इज, और टू भी वहीं पर रहता है। बस क्या हो जाता है, क्योंकि पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस को हमेशा V3 चाहिए रहता है, इसलिए 2 + B + V3 हो जाता है। दिख रहा है? ये कट तो नहीं रहा? ठीक है, ये है ना, वो बस ये बन जाता है, बाकी सब कुछ वैसा रहता है। देख लो, अब देखो यहाँ पर ये शीट्स धोने के लिए है, ये शीट्स, ये आया आपका, देखो मैच हुआ मैच स्ट्रक्चर, और जैसे इससे स्ट्रक्चर मैच हो रहा है, इसका मतलब आपको इसका पैसिव ऐसा बनाना है, 2 + V1 को 2 + B + V3 कर देना, बाकी सब वैसे लिखना है, ठीक है। तो दीज शीट्स नहीं लिखा, उड़ा दो, दीज शीट्स इनमें से आएगा, R का R होगा, ठीक है, 2 का 2 के बाद B + V3 होना चाहिए, यहाँ नहीं है, उड़ा दो इसको। B + V1 लिखा है, ये तो उड़ा दो इसको, B + V3 लिखा है, बराबर, D आपका आंसर। इजी है, देख लो भाई, एक्टिव वॉइस में अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, इज एम आर वॉज वर्ब और 2 + V1, तो वो इज एम आर वॉज वर्ब 2 + B + V3 हो जाता है, दैट्स इट, ओवर। ठीक, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि आपका वॉइस में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं और बहुत ईजी पूछे हैं, सिंपल चेंज करना है, ठीक है। यहाँ देख लो,
इज अ लेटर रिटन बाय यू, क्वेश्चन पूछ लिया, पैसिव बनाना है इसका, सॉरी पैसिव नहीं है, हाँ हाँ देखो इसलिए पहचान लेना चाहिए, ठीक है। ये एक्टिव है, क्वेश्चन चेंज करेंगे, क्वेश्चन चेंज करेंगे, एक्टिव बनानी है। उसकी स्ट्रक्चर देखो वो पैसिव की ऑलरेडी, ये रिटन बाय यू, स्ट्रक्चर ऑलरेडी पैसिव है, ठीक है। बना लिया होगा अभी तक तो, है ना, देख लो। कुछ नहीं, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से पहचानना है और बाकी चीज से। भैया इज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे लिखे हैं, इज प्लस वी थ्री, इज प्लस वी थ्री, ये कौन से टेंस में पढ़ा था पैसिव वॉइस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एक्टिव वॉइस है, मतलब टेंस में जब अपन पढ़ रहे थे तब सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा था, डू डज, सही बोल रही हूँ। और यहाँ पर आपका ये यू है, ये सब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा, तो यू के साथ कौन लगता है, डू, बस अब सिंपल सी बात है, जिसमें भी शुरू में डू लिखा वही आंसर है, डी आंसर, ओवर। अरे भाई एक्टिव लगाना है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है पैसिव का, और एक्टिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट तो वो होता है ना जो अपन ने टेंस में पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर मेन वाला, तो वो कहाँ डू डज में होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर थोड़ी होते थे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब कौन होते थे, डू डज, और डू क्योंकि यू आपका ऑप्शन है तो डू आएगा, आंसर आपका डू, देख लो। अरे भाई डू डज पे भी कहाँ का कंफ्यूज हो रहे हो, इज एम आर तो लगना ही नहीं है, डू डज ही लगते हैं, और डू डज यहाँ पर भी डू डज में से कुछ नहीं, अपने आप आंसर निकल रहा है, जैसे सॉल्व करना चाहो कर लो, ठीक। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज के। वाई हैज द विंडो पैन बी ब्रोकन बाय यू, ये आपका भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था पहले, अब इसने उल्टा करके दे दिया है, इसको पैसिव बना के दे दिया है, स्ट्रक्चर देख लो आप, हैज बी ब्रोकन, ये बीन है भाई, इसको सही करो, क्वेश्चन सही करो इसको, ये थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, बीन, ओके अब क्वेश्चन सही है, ठीक है, बी नहीं है वो बीन है, ब्रोकन बाय, इसका पैसिव चेंज करना है, ये सॉरी एक्टिव चेंज करना है, ये पैसिव है, आपको एक्टिव चेंज करना, ऊपर क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है। देखो वाई को वाई की जगह रखते हैं, चारों में रखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ऑप्शन, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखो, हैज प्लस बीन प्लस वी थ्री, ये हैज प्लस बीन प्लस वी थ्री कौन से टेंस का पैसिव वॉइस अपन ने पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट, तो टेंस वाले टॉपिक में अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, कैसा था वो, हैज हैव प्लस वी थ्री, डायरेक्ट वी थ्री, ठीक। तो आप यहाँ पर देखो हैज है प्रेजेंट परफेक्ट, आपके स्ट्रक्चर के हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट परफेक्ट ही होना चाहिए, तो पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, उड़ा दो, आप तो स्ट्रक्चर पे भी मत जाओ, टेंस से ही सॉल्व हो गया स्ट्रक्चर। अगर आप यहाँ पर देखो भाई, अगर आप यहाँ पर पूरे 20 क्वेश्चन वापस देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन में सिर्फ टेंस से ही सॉल्व हो रहा है, जैसे इसमें हुआ, देख लो ये प्रेजेंट का टेंस था, इसने इस ऑप्शन में हैड लिख दिया, पास्ट का हो गया, इस ऑप्शन में वर लिख दिया, पास्ट का हो गया, इस ऑप्शन में डिड लिख दिया, पास्ट का हो गया, तो फिर जो बचता है वही आपका आंसर है। टेंस क्योंकि सेम होते हैं एक्टिव पैसिव के, लिखने का तरीका चेंज होता है। अब यहाँ पर फिर कोई और ऑप्शन बचता तब जाके तुम स्ट्रक्चर चेक करना, नहीं तो स्ट्रक्चर में घुसने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी ऐसे चीजें को सॉल्व कर सकते हो, ईजी है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर यू आपका सब्जेक्ट था, इसको उठाकर आगे लाया गया, तो यू के हिसाब से हैव हो गया हैज की जगह। अब विंडो पैन सिंगुलर था तो हैज लिखा हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ वैसे ही है, क्लियर। तो आई होप वॉइस आपको समझ में आया। वॉइस इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, इसको अपन ने बेसिक लेवल पर जल्दी से कवर करा है। अगर आपको इसको बहुत डीप में पढ़ना है, क्योंकि वॉइस अपने आप में अगर पढ़ने बैठते हैं तो हमको करीबन 6 to 7 आवर्स लगते हैं प्रॉपरली पूरा पढ़ने के लिए। MPSI वालों को लेवल पे आता है, इम्पेरेटिव्स के क्वेश्चन आते हैं, ऑप्टेटिव्स के क्वेश्चन आते हैं, और सॉरी अपने लेट के और ये सब के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर वो चीज़ें आपको ढंग से पढ़नी है तो उसको थ्योरेटिकली अपने पेड कोर्स में समझाया गया। जो लोग पेड कोर्स लेना चाहते हैं उसके बाद मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कैसे उसको परचेस करते हैं, वो देख सकते हैं। और जो जेल प्रेरी के क्वेश्चन यहाँ पर मेरे साथ रेगुलरली सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो पूरा सॉल्व कर पा रहे हैं सारे क्वेश्चन, सारे लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से प्रॉपरली समझ में आ रहा है, तो भी जेल प्रेरी के लिए ये लेक्चर्स आपके काफ़ी है, ठीक है। तो पेड कोर्स और आपके लेक्चर्स में यही अंतर है कि पेड कोर्स आपका थ्योरेटिकली पूरा पढ़ाया है, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को विथ एग्जाम्पल, रूल्स को विथ एग्जाम्पल समझाया है। उसके बाद प्रैक्टिस कराई है, उसके बाद एग्जाम के क्वेश्चंस कराए हैं, प्रॉपर थ्योरी लिखवाई गई है आपको, क्लियर है।
तो वो पूरा की पूरा आपका फिर पैकअप है, उसमें पूरा के सारे टॉपिक्स आपको पूरे के पूरे पढ़ाए गए हैं। क्लियर है? और यहाँ पर अपन जेएलपीआरडी ओरिएंटेड क्लासेस कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ से अगर अपना वॉइस यहाँ पर ओवर होता है, आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और इसको आपको डीप में पढ़ना है तो वहाँ पर आपको पेड कोर्स लेना होगा। वही लोग होंगे जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर्स वगैरह में और बहुत ज़्यादा ही वीक है। बाकी जो लोग ने टेंस भी ढंग से पढ़ रखे हैं ना, उनको भी ये चीज़ें फटाफट से समझ आ जाएंगी। क्लियर है? तो यहाँ जा करके अपना आज का लेक्चर ओवर होता है। ये रही अपनी कोर्स की जानकारी। जो लोग भी मुझे बार बार पूछते हैं कोई दिक्कत है तो आप, मैं हर एक लेक्चर में आपको क्लियर कर रही हूँ। इस नंबर पे आप मंडे से सैटरडे के बीच कॉल करें, सुबह 10 से 5 के बीच में, ठीक है? तब आपके कॉल लगेंगे, ठीक है? तो जो लोग बोलते हैं स्विच ऑफ वगैरह, आप इससे बाहर करते होंगे। मंडे से सैटरडे एग्जाम गुरुजी ऐप से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेस कर सकते हो। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको इमरजेंसी में कोई मैसेज करना है या कोई भी बात करनी है और आपके कॉल नहीं लग रहा है तो व्हाट्सएप नंबर आपका डेली चेक होता रहता है। क्लियर? तो यहाँ से अगर अपना वॉइस ओवर हो जाता है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर नया टॉपिक देखते हैं। अब आपका ज़्यादा सिलेबस नहीं बचा हुआ है। जो लोग भी यहाँ तक प्रिपरेशन कर चुके हैं वो भी अपन 75% अपन ने निपटा दिया। क्लियर है? तो वॉइस के लिए मैं फिर से बोल रही हूँ, वॉइस मैंने बेसिक लेवल पर कराया क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं है उसमें ज़्यादा, अगर आप देखेंगे तो। इनफैक्ट मुझे 1-2 क्वेश्चन उसमें ऐड करने पड़े हैं एमपीएसआई के, क्लियर, आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। तो मैंने बेसिक लेवल पर कराया। आपके जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं उस लेवल पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल है। पेड कोर्स अपडेट हो रहा है 2 से 4, या मैं ज़्यादा अगर आपको बताऊँ सेफली, अगर सेफ साइड बताऊँ मैं आपको, 1 हफ्ते के अंदर आपका नया PDF अपडेट हो जाएगा जिसमें आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी जो वीडियो लेक्चर जो आपके पास है उसमें नहीं बताई गई है, क्योंकि वो चीज़ें याद करने की है ना बस, तो उसकी वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं, वो याद करना है बस आपको। तो वो चीज़ें भी उसमें ऐड करी गई हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन से ऐड करे गए हैं, ठीक है, उस PDF में। और जो एक्स्ट्रा रूल्स रेगुलेशंस जो वहाँ पर समझाए गए हैं वीडियो में, उसके भी वहाँ पर PDF अपडेट करा दिए जाएंगे, ठीक है। ये विदिन अ वीक आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके कोर्स का रिनोवेशन चलता रहेगा बीच बीच में। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन MPSI का आएगा उस दिन से अपनी डाउट क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो डाउट क्लासेस का आप लोग टेंशन मत लेना। जो लोग भी परचेस करके बैठे हुए हैं वो टेंशन लेते हैं। मैंने आपको ये प्रॉमिस किया हुआ है, कब से बोला हुआ है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जिस दिन आएगी उस दिन से अपन डाउट क्लासेस शुरू कर देंगे, क्लियर, उस दिन या उसके अगले दिन से। तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, क्लियर है। तो वैसे जिस तरीके से वहाँ पर मैंने लेक्चर्स लिए हुए हैं, आपको वैसे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। वो चीज़ें, हर चीज़ बहुत बारीकी से समझाई देंगी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन नया टॉपिक उठाएंगे, जेएलपीआरडी का बचा हुआ बेबी मॉडल्स, ओके। उसके बाद मॉडल्स ऑफ प्रोपोजिशंस को अपन लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।